जीतेंगे उनको हरा वरा नहीं पाएंगे कोई ना, ना धर्मराज निषाद हरा पाएंगे, ना अमित वर्मा हरा पाएंगे, बस यही जान। तोहरे सबूत देखा कि ना पोस्टरवा उनके धर्मराज वाला जोने में लिखे रही न कि अब की जिता दिया ना ही तो चिट्ठी पलटा दिया। अरे वो तो सुन रहे हो बना सुना कहो कह रही कि आप लोग जो है बसपा को वोट दे करके हाथी निशान उसको आप जिताइए 19 में। हाँ लेकिन जो पर्चा दाखिल की वही रोज कह रहे हैं। अच्छा वो तो मुंह से निकल गया गलती से ना। अरे भाई कैसे कैसे निकल के रहा है। बसपा ऐसे जीती ऐसा आप सब दबा ना ऐसे बसपा जीत ले। अरे भाई अब 70 साल की उम्र बात है तो उनके टिक टिक समय तो आएगी बाटे वो तो कहबे करी मने कि जो हमारा मेरा भैया निकाल अगर आई बार बढ़ जाए 2-4 साल और बढ़ जाए। भाजपा वाले कहा था कि समाजवादी वाले लड़ाए हैं लगवाए हैं। एक बात बताए थे भाजपा भाई बड़े वर्ग की पार्टी है, बोले तो तेज है ये हो। एक शासक पार्टी ये झूठे हल्ला मचावे, अरे वो सीधे अपन काम गिनावे क्या है वोट मांगे खातिर। हमने इतना नौकरी दिया, हमने इतना रोजगार दिया, ना तुम इतना हमने नौकरी दिया, इतना हमने रोजगार दिया, इतना एक किया, इतना कारखाना लगा। भाई जिसकी सरकार उसको क्या है, अपना काम बताओ वोट मांगे। अमित कुमार वर्मा बीएसपी वाले अमित कुमार वर्मा वही है। अच्छा एकरे पहले जो चुनाव है वो माना जाता है कि एक तरफ अपर जाति एक तरफ बैकवर्ड, मतलब एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ बैकवर्ड मान गए। ये प्रकार से कुछ हार जीत रहा निश्चित ही हम ना गाती। रितेश पांडे कहीं है, रितेश पांडे कहीं है कि इससे पहले तो सब कह दी कि अरे बड़ा जात वाले हो तो ये छोटा जात वाले हो, तो सब छोटा जिता दिया। अब की धर्मराज निषाद जो नाइन ये छोटे जात से तो है। हाँ देखा भैया, जहाँ तक हमारा ख्याल है जहाँ वोट सिर्फ जात बात पर पड़ता और धर्मराज निषाद का हम ना माने कि अतिरिक्त वोट पाई है। 15 साल ने लगातार विधायक रहे 96 से पार्टी में बसपा से रहे ना। हाँ। बसपा तूती बोलत रही है, हर वर्ग बसपा को वोट देता रहा, खास के जो अति पिछड़ा वर्ग है ये बसपा को वोट देता रहा, सभी कुर्मी वोट देते रहे। आज कोई नाम लेता है बसपा का हरिजन छोड़ के, कोई वोट देने के लिए तैयार है, नाम लेते हैं कोई। बसपा को बहुत वोट बा ठीक है बुलाता है आप 2 लाख वोट मिला रहा आपके वाले में वोट 5 विधानसभा अरे तो तब आके तब 22-25। अरे भाई मोर मतलब का है कि कम से कम 70,000 हरिजन वोट है और ये भी मालूम है कि सबसे ज्यादा हरिजन वोट पड़ता है। 40-45 हजार वोट पड़ा, 45 हजार वोट अगर हरिजन का पड़ता है और 45 हजार वोट एक तरफा बसपा को मिलता है। और जिस जाति का खड़ा है आदमी, जैसे पिछले वो कौन पाड़े थे, कौन पाड़े? रितेश पांडे नहीं, विधानसभा में प्रतीक पांडे। अब कुछ वोट तो उनका व्यक्तिगत वोट ब्राह्मणों से है या थोड़ा बहुत और है, तो वोट उनको मिल गया 52-54 हजार वोट उनको मिला और लगभग वही लोकसभा में मिला था रितेश पांडे को, मिला था ना लोकसभा में वही 50 से 55 हजार वोट के बीच में। पिछली विधानसभा में वही मिला था। उसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और द्विवेदी पहली बार खड़े थे उसमें भी लगभग यही वोट मिला था बसपा को। लोकसभा में वही वोट मिला बसपा को 50 से 55 हजार। अब की कितना मिलता है वो देखने की बात। नहीं ये जिला बसपा का देखिएगा। हाँ तो वही आप मानिए बसपा की देने जिला पीजीआई बसपा की देन है, सब बसपा की देन है। पीजीआई बसपा की देन और सब बसपा की देन है। पीजीआई बसपा की देन है, जिला बनाना बसपा का काम है। अपना अपना सफर सीट कैसे पाएगी? नहीं वही जैसे पहले थे वैसे होता क्यों नहीं जीतती बसपा? अभी जाने वाला है जो किया बसपा किया है। बसपा को पूरे विधानसभा में एक भी सीट नहीं है। बुरा न माना, आप बुरा न मानो लेकिन जवाब दे। मायावती जी को आज जितना भाजपा कहती है मायावती ये तो हम मानते हैं, ये तो हम मानते हैं, लेकिन जब लूट लिए यहाँ के मंत्री और विधायक तो क्या करेंगे? जितना भाजपा कहती है मायावती जी तो करते हैं, लेकिन जब लूट लिए अगर उम्मीदवार बदलना है
सपा को हराने के लिए तो भाजपा कहेगी तो उम्मीदवार मायावती बदल देगी। ये गलत बात है। भाजपा कह रहे मायावती क्या बदलती है, अब की क्यों नहीं बदलती है मायावती? जब से अमन अमन की यही बात करते हैं ना कि मायावती कहीं ने हमें ना उन्हें वोट दे दिया, तो जब वोट दिवा सके दिन प्रत्याशी ना बदल सकते। नहीं मतलब बदले नहीं, एक बात हम बताएं, लोकसभा के चुनाव में उनके जो है भतीजे आकाश आनंद ये सीतापुर में लाहौरपुर में कहीं यही भाषण दिए थे, अच्छा खासा भाषण दिए थे, तुरंत मायावती, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ भाषण दिए, मायावती तुरंत हटा दिया उनको। भाजपा के खिलाफ में कुछ बताएं भ्रष्टाचार और सरकार के बारे में। दूसरे दिन मायावती कहीं ना, अब तू चला बैठा पीछे, तो इतना बात तो प्रत्याशी बदले में कौन बहुत बड़ा बात बा। एक बात तुम बता दी, 35 साल से कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं है, अभी भी मायावती जब खड़ी होती है ना कहीं तो भाजपा ज्यादा कांग्रेस को करिए दिखाते। सच है ना? सही है, सच है कि नहीं है? नहीं सही है। क्या खतरा है तुमको कांग्रेस से? 35 साल तो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, उसका वोट भी कोई खास नहीं, तो भी तुम भाजपा छोड़ के कांग्रेस को गाली देते हो। ये क्या नीति है? अरे जब यही है, अरे जब यही है तो क्यों पार्टी बना ली? वही माने थे कांग्रेस को। जब कांग्रेस ठीक थे तो कांग्रेस को कौन ध्यान दे? अभी कहते कि कांग्रेस को दो तो मानोगे नहीं कि कांग्रेस को दो, तब तो हमारे बाबूलाल जी, हमारे बाबू अमित है, ये सब कहोगे। ये सब भैया राजनीति है। सब जात पात में चले गए ना, दिक्कत ये है। ये कह रहे हम वर्मा है, वो कह रहे हम कुमार है, वो कह रहे हम ब्राह्मण है। जात पर वोट पड़ता है तो मेरे ख्याल से जो 2-3 इलेक्शन से जैसा माहौल था, मेरे ख्याल से आज भी वही माहौल। लोकसभा चुनाव, पिछला विधानसभा चुनाव में जो माहौल जैसे वोट पड़ा था लगभग वैसे ही वोट इस बार पड़ेगा। अब की जब ये लोकसभा चुनाव है तो यहाँ से यह सिटिया से लालजी वर्मा 17,000 वोट से जीते हैं, ठीक है। और एक पहले दोनों चुनाव एकदम 6,500 जीता रही है, सन 2017 वाला, सन 2022 में 8,500 ना 7,500। हाँ 6,500 पहली दफे 77,000 कुछ वोट अवधेश द्विवेदी को मिला था, 83,000 कुछ वोट लालजी को मिला था। तो सुनो, जब ये वो खाना वाली थाली संजय निषाद वाली पार्टी से लड़े पिछला विधानसभा चुनाव, तो लालजी को वोट वही 83,000 से कुछ ज्यादा मिला, लेकिन इनका वोट 2,000 घट गया, 74,000 या 75,000 वोट पाए अवधेश द्विवेदी। अब की सन 2022 वाले में 93 कुछ हजार वोट पा रहे हैं लालजी वर्मा। अच्छा बात मतलब लगे पूरा 83,000 वोट लोकसभा चुनाव। अब 22 वाले हम बात करें विधानसभा में 93 अवधेश द्विवेदी कितना पाए रहे? 87,000 कुछ वोट पाए। अरे चाचा अब यहाँ जान ले, तुम बताओ थी गलत न बताई, बड़ा बना पूछा 17,000 से मोबाइल से पूछा। हाँ यार, सभा के चुनाव में दोनों पार्टी 6,500 वोट से हारा रही है। 93,000 एक बार 83,000 वोट नहीं था भैया, वही 83,000 वोट था। 17 में रहा, वही 22 में भी था। खाली अवधेश द्विवेदी 22 में बताएं तो 2,000 7,500 से सब जीती, पहले 6.5 फिर 7.5। तो लोकसभा में रितेश पांडे रही, अब की तो पांडे ना है, तब अब की कहाँ जाई? अरे अमित वर्मा भैया, अमित लेके जाइए। मैं कहूँ भैया, अमित वर्मा है ना, मैं कहूँ ना कि लगभग मेरे ख्याल से वोट वैसे ही पड़ेगा जैसे पड़ता है, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं है। हाँ परिवर्तन है, लेकिन बहुत नहीं है परिवर्तन। बात थोड़ा बहुत परिवर्तन है ही हो, मुझे बात इतना नहीं। बड़ा क्षेत्र है, किसी गांव में 200 वोट टूट के उनकी तरफ चला गया तो किसी गांव में 100-200 वोट। यही है। अवधेश द्विवेदी वाला जब टिकटवा कटा है तो इससे कुछ ब्राह्मण नाराज भय रहे कि ना? निश्चित जरूर नाराज हैं। अब देखो हम बताएं, एक तो ब्राह्मण जात वोट कम पड़ता है इनका, लेकिन और अच्छा अगर ज्यादा उत्सुक ये है, अगर इनके अंदर अब ये उत्सुक नहीं है तो इनका वोट और कम पड़ेगा, ये तो निश्चित है। अगर अवधेश द्विवेदी लड़ते तो इनके अंदर कुछ हौसला ज्यादा रहता, भाई जात बिरादर हैं, लेकिन जब अवधेश द्विवेदी नहीं लड़ रहे हैं तो इनका वोट निश्चित है और कम पड़ेगा।
लेकिन अवधेश द्विवेदी पिछले 3-4 दिन से लगातार प्रचार में है। कन्हैया में आओ जो चौरा पियर दई याद था तो हमें का होगा आदमी का हो तुलसी दल दे दे सबका भलाई ने रैली एक में बात बता दे भाव, तुलसी दल दे की भलाई। हाँ भलाइन भले भलाइन। एक बात में पार्टी दबाओ, एक बात हम बता दे जो है, हम है ना, अगर हम प्रधानी चुनाव लड़ी हैं तो जितना वोटवा हम पाए जाब उतना वोटवा जब हम दूसरे बिरादर खड़ा करो ना और कहा भैया पूरा हम ही समझा, लेकिन तब उतना वोटवा दबा न पाए। तो अवधेश द्विवेदी जितना वोटवा अपना ले लेते उतना वोटवा दबा न पाए भवन उनसे, तो कहाँ जाई न दे या कहूँ दूसरी ओर जाए बस। तो वही रितेश पांडे कहा था इस समाज पर सिर्फ एक ही जो जाति वाले हैं, ऊंची जाति वाले, उन्हीं का वर्चस्व चलेगा। अरे जैसे अब वो गिनायन की वर्मा बिरादर लाल जी, विधायकों हाँ, वर्मा ये बताओ हमें कि पिछले दो तीन लोकसभा चुनाव के वर्चस्व रहे हैं। बाभन जात बहुत चालाक होते हैं। 3 लोकसभा चुनाव बाभन जीता, रितेश अरे भाई पांडे, रितेश पांडे जीते, हरिओम पांडे उनके और रितेश पांडे के बाप राकेश पांडे भी राकेश पांडे भी जीते सांसद भी थे। 3 सांसद वो थे हैं? विधायकों तब वर्चस्व नहीं था। और आज एक कुर्मी जीता तो उनको लगता है कभी नहीं का वर्चस्व। हरिओम अच्छा रुकिए एक मिनट, लाल जी वर्मा की औरत को टिकट मिला, पार्टी ने टिकट दिया। जैसा इस दफे जितना योगी जितना जबरदस्ती कर रहा है तो अखिलेश ने सब टिकट उन्हीं को दिया जिनसे हटे थे। जैसे अगर उनका सांसद चुन लिया गया तो उनके परिवार को वोट दिए, टिकट दिए, चाहे ना देखो। अगर दूसरा कोई कमजोर लड़ता ना तो बेचारे पुलिस वाले उनको लड़ने नहीं, डर के मारा उनको भगा देते। वो पार्टी जानबूझ के वोट दिया लाल जी को, उनकी औरत को। अच्छा हाँ, हो। 2000 जन मिला था किसने वाला पावा था कि ना? 2000 और बात कर रहा था। हाँ अरे भैया 2000 हमें मिला था 4 महीना में हैं? और तू ही बता दा कि जो खेतिया में कुल दवाइया पड़ दिया तने देखा 5 साल में के दमो कितना बढ़ा तन के पूछ लिया योगी से। वह पोटास जो 900-1000 रुपया में मिलती थी, वो जो इटवा कूट जा ना वैसे रात ना, वो पोटास 1800 रुपया में हो गई है। लड़की वाली। हाँ बताओ, एक बार ये 2000 दे के हम खाली ये काटें, ये का ना काटें कि गेहूं चावल बेच रहे हैं 10 रुपया किलो, 30 रुपया 25 रुपया किलो बेच लेते हैं। ये का ना महंगाई ना दे रहे हैं, खाली वही बस महंगाई है। वो महंगाई का काट नहीं भाई, मांग बेच रहे नहीं तो महंगाई आपके पास हाँ? है। कब? प्याज लहसुन आप नहीं बैठा रहे और आप कह रहे हैं महंगा है। कब? पहले आपके पास खेती, आप उसको करके देखिएगा। तब कहाँ मांगा रहे हैं? 50 रुपए के लहसुन क्यों खरीद रहे हैं? आपके पास खेती आप क्यों नहीं बना रहे? पैदा करिए, आप भी पैदा करिए। तुम्हें बता दे पंडित साहब, तू इतिहास बता, तू पंडित हो चाहे जो पहले आया, तू हमें इतिहास बताई कुछ हमारे कितना राजनीति क्यों जानो सुनो सुना है तो बैठ के हमसे बतलाए। सुना मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सुनो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कच्चा तेल 145 रुपया, 145 डॉलर, सुना यार तो फिर पूरा उठा रहे, 145 डॉलर प्रति बैरल तेल गया था। हैं नहीं, किसी पत्रकार से पूछो, किसी जानकार से पूछो, तो तेल क्या भाव बिका था? पेट्रोल 72 रुपया ज्यादा में ज्यादा, और डीजल 65-66 रुपया, इससे ज्यादा मनमोहन नहीं बिचवाए थे। आज 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 पूछो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल क्या भाव है, तो 70, 72, 75 रुपया है, वो डॉलर है। बताओ साइकिल कहीं जाओ तो दुकान फेयर है, अब मोटरसाइकिल चौथा पेट्रोल मांग भाई लाल, ये तो महंगाई बहुत हो आदमी गई। बोलते जो कमकल है वो बोलते हैं कमकल नहीं अगर बोलते। ज्यादा धंधा होगा, नहीं बोलते। सुनो अगर ज्यादा धंधा होगा तो ज्यादा, अगर तेल ज्यादा सरकार मंगाती है तो तेल फायदा ज्यादा ले रही है। हैं? अरे भाई ये क्या बात है कि साइकिल नहीं है, अगर मोटरसाइकिल है तो हम तेल भराते हैं तो वैसे ज्यादा फायदा सरकार को देती है। चाचा इसको खत्म करो, हम कटेरी से कहाँ पहुंचा दिया तू? अरे यार ये लोग बात ऐसे करते हैं। नहीं ठीक है, चाहे कौरो कहूँ चल जाए, थोड़ा सा शॉर्ट में बात हो जाए, यही पूरा कहानी साथ हो जाए। फिलहाल में केकर माहौल दिखा था? माहौल यार लाल जी का है, वो जीत जाएंगे और क्या। अमित वर्मा जीते हैं। बसपा। हाँ बसपा। अच्छा आपके क्या लागत है? ये लड़ाई तेलों की है, कांटे की चल रही है। त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ है। त्रिकोणीय लड़ाई बा। अरे त्रिकोणीय मत को जोई तो अरे भाई अरे वाह, त्रिकोणीय हो गया। मत को ना बा। वोट कम है।
हैं। हम सन 71 से 1971 से वोट डालते हैं और हम अभी तक कांग्रेस और दूसरे को वोट नहीं दिया। लेकिन जो हम माहौल देखते हैं वो यही है कि लाल जी जीतेंगे, उनको हरा वरा नहीं पाएंगे कोई, ना ना धर्मराज निषाद हरा पाएंगे, ना अमित वर्मा हरा पाएंगे, बस यही जान। यहाँ देखिए सभी लोगों से बात हुई, लगभग 3-4 लोगों का मानना है कि भैया लड़ाई जो है वो तीनों पार्टियों में है। हाँ। पर चच्चा की एक अपनी सोच है, अपना विचार है कि हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका समर्थन पूरा समाजवादी पार्टी। अरे ये नहीं, हाँ। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल है, अच्छा तब तालमेल। तो हम समर्थन देते हैं। अच्छा हम बहुत पक्के कांग्रेस हाँ, हैं। चच्चा देखिए पक्के वाले कांग्रेसी हैं। तो हम कांग्रेस को समर्थन देते हैं। अगर अभी इनका गठबंधन खत्म हो जाए तो हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, हम जातिवाद पे वोट नहीं देते हैं। चच्चा कांग्रेस बची कहाँ तुम्हारे अरे जिले यार बची कैसे नहीं है, यहाँ नहीं है ना। मौके पर अध्यक्ष हमारे जिले में अभी ये अमित थे, वो हट गए, हाँ आपकी के बात। तो कोई ब्राह्मण है। अच्छा चलो कांग्रेसी थे चच्चा, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन, इसलिए सपा को नहीं ऐसा नहीं है भैया। देखो हम बताएं वो चाहे कोई कितना भी कहे कि कुर्मी बहुत ज्यादा कट के अमित कुमार को जाएंगे, हम ऐसा नहीं मानते हैं। 22 से 25% वो बसपा का जो बा है, चाहे जो ने चुनाव देख लियो, और 37 से 38% पे चाहे लालजी जीते थे, चाहे और क्यों जीती। हाँ। ठीक 10% यार बा, और 10% में वहां ब्राह्मण मान ला यार कुर्मी, एक तरफा चाहे जो ने पार्टी दब गई वो पार्टी जीते, चाहे जो सबके लगभग खेल बराबर बा, 10 क्यों में देखो, ज्यादा है। हमारी बात सुनो। जैसे आज हरिजन यानी चमार वर्ग जो है वही एक बसपा का पक्का वोट है, मानते हो ना। यहाँ सही सही जैसे मुसलमान यादव ये समाजवादी का पक्का वोट है, मानते हो ना। मुस्लिम भी वही तो मुसलमान और यादव, फिर उसके बाद ठाकुर ब्राह्मण बनिया। अब वो तेली जात जो है ना, ये भी जरा वो योगी के वंशावली है, मोदी के, अब वो भी भाजपा को वोट देते हैं। अरे मैं सच बोलता हूँ, वो खाली मोदी के वंशावली है। अच्छा एक चीज ये इनका वोट कितना बनता है अपने उत्तर प्रदेश में, यही विधानसभा में देखो, ठीक है। बाभन ठाकुर बनिया तेली, इनका वोट कितना बनता है? कम नहीं। बावन इनका- अपने क्षेत्र में लगभग 50 से 55 हजार है ब्राह्मण, और कुर्मी जो है 45 से 50 है, इतने हैं। हम ज्यादा कम कुल बता दिए, इतने हैं। और सबसे ज्यादा धोबी पासी दलित वाले हैं, दलित तो 94,000 वोट है। 95। वही तो 94-95 कौन सा अंतर है? अरे भाई 24% इनका वोट है, लेकिन ये एक साथ हैं कहाँ? आ जाइए ने, सवाल है ना। अरे गली गली बाबू, एक बात बताओ। डॉक्टर इंदू चौधरी नन साइड गली गली जाते हैं, अरे भैया, खाना खाते रोज मांगा दिन खाना खाते। सुना हमारी बात सुना। एक पासी हमने भाई, एक पासी रोड ज्यादा है ना, बड़ा 1500 वोट है पासी के कटेरी विधानसभा में। बोलता था भैया सबसे ज्यादा मेंबर लोकसभा विधानसभा में सपा क्या है? पासी। तो हम वोट कहाँ देंगे? कम से कम 4 सांसद तो पासी हैं ना, सपा के 3-4 है ना। है कोई पार्टी में पासी? प्रिया सरोज भी, वो भी बनते सवाल से। लेकिन सपा के अब की जो पीडीए वाला बा है, ईडी वाला काफी काम कही गए। वही चलेगा, पीडीए काम किसकी? वही चलेगा, संविधान वही चलेगा, वही चला है वही चलेगा। त्रिकोणीय चच्चा है ना। चलो भैया यह मौके पे माहौल त्रिकोणीय बा, कोनो साफ के उगना बा कि बा के साफ त्योहार बसपा है। हाँ चलो अच्छा चच्चा के मन एकदम बसपा है, बसपा एकदम साफ बा ऊपर। एक बात हम बताइए। हाँ। अब तो यह अंदाजा लगा ला